हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था मेंबरशिप टेस्ट और उसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। नाउ वी विल कंटिन्यू विद नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन हमारा एक्चुअल में है क्या? नॉर्मलाइजेशन हम किस लिए यूज़ करते हैं? अब नॉर्मलाइजेशन हमारा क्या है? हमारे पास कोई रिलेशन है, सेट ऑफ रिलेशन है, उसे डीकम्पोज करने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है ताकि जो हमारे पास रिडंडेंसी है वो हम कम से कम हमारे जो स्ट्रक्चर में है वो रिडंडेंसी आए या फिर रिडंडेंसी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए हमारे डेटाबेस से। समझ में आया? हमें कम से कम इंसर्शन डिलीशन करना पड़े, अपडेशन करना पड़े, तो इसके लिए हम किस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं? नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ decomposing a set of relations with anomalies. Anomalies means problems to produce smaller and well structured relation, ताकि हमारे पास जो हमारा डाटा है वो कम से कम स्पेस ले, हमारी प्रॉब्लम्स कम से कम आए, हमें डिलीशन में कोई प्रॉब्लम ना आए अगर हम कर रहे हैं, अपडेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, या हम कोई डाटा इंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी कोई इशू क्रिएट ना हो। अब जो हमारा नॉर्मलाइजेशन है उसका मेन एम क्या है? मेन एम इज़ टू रिड्यूस रिडंडेंसी और एलिमिनेट रिडंडेंसी। जितनी हो सके हम रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी को कम कर सकें या फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर सकें। दिस इज़ द एम ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब रिडंडेंसी क्या है? रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन, एक ही डाटा की काफ़ी सारी कॉपीज़। एक डाटा है ABC, वही डाटा ABC कहीं सेकंड रिकॉर्ड में भी पड़ा है, थर्ड टपल में भी पड़ा है। दिस इज़ द रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी डाटाबेस में कब पॉसिबल है? अगर दो से ज़्यादा रिलेशन इंडिपेंडेंट हो। एक ही टेबल के अंदर 2 या 3 रिलेशन या 3 रिकॉर्ड्स सेम डाटा के पड़े हैं, उससे क्या हो रहा है? स्पेस भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है वो, और जो हमारा डाटा है वो भी रिडंडेंट हो रहा है। इंसर्शन में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर डिलीशन में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे मैं आपको समझाती हूँ। हमारे पास एक टेबल 1 है, दैट इज़ स्टूडेंट ID एंड स्टूडेंट नेम। टेबल 2 है कोर्स ID, कोर्स नेम एंड फीस। अगर हम इन दोनों टेबल्स को मर्ज कर दें, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, कोर्स ID, कोर्स नेम एंड फीस, हमने इन दोनों टेबल्स को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। अब मर्ज करने के बाद हमारे पास प्राइमरी कीज़ कौन कौन सी आ रही हैं? प्राइमरी की हमारी हमेशा यूनिक रहती है और एक ही होती है। तो स्टूडेंट टेबल के लिए हमारी प्राइमरी की कौन सी हो गई? स्टूडेंट ID, और कोर्स टेबल के लिए प्राइमरी कौन सी थी? कोर्स ID। तो ये दोनों हमारी प्राइमरी कीज़ होगी, और हमारी प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होगी। हमारे पास कम से कम एक प्राइमरी की तो ज़रूर होगी। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से चेक करेंगे तो हमारा डाटा यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडंडेंट हो रहा है। लेट्स चेक। ये देखिए, जो हमारा स्टूडेंट ID और स्टूडेंट नेम है, यहाँ पर जो हमारा स्टूडेंट ID S1 और स्टूडेंट नेम ABC है, ये हमारा क्या है? रिडंडेंट है। कैसे? ये जो हमारा डाटा है टपल 1 में और टपल 2 में, ये हमारा रिडंडेंट है। और अगर हम चेक करेंगे स्टूडेंट ID और स्टूडेंट नेम को ही, तो जो हमारा S3 स्टूडेंट ID है, ये भी हमारा क्या है? रिडंडेंट है। दिस इज रिडंडेंट डाटा। और जो हमारी कोर्स टेबल है, जो हमने स्टूडेंट टेबल के साथ मर्ज की है, उसके अंदर भी हमारे पास रिडंडेंट डाटा है।
फर्स्ट वन इज़ जो हमारी कोर्स आईडी है C1 PHP, फीस 8000 एंड लास्ट टप्पल चेक करेंगे C1 PHP एंड 8000 क्या है हमारे पास फीस। ये दोनों रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट हैं, एक ही जगह होना चाहिए था लेकिन दो जगह पर है। हमारा जो डाटा है यहाँ पर रिडंडेंट हो रहा है, दिस इज नोन एज रिडंडेंसी। ये भी हमारे पास रिडंडेंट है C1 एंड C1। और अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो जो हमारा टपल 3, 4 एंड टपल 5 है that is C2, this is also redundant, all data is same। तो जो हमारा ये डाटा है ये भी क्या है रिडंडेंट है। अब ये डाटा और ये डाटा ऑल्सो रिडंडेंट। समझ में आया रिडंडेंसी क्या है। यहाँ पर हमारा कितना सारा डाटा ऐसा है जो रिडंडेंट है। अब इस रिडंडेंसी की वजह से हमारी जो इंसर्शन है, डिलीशन है या अपडेशन है, हम इस टेबल के अंदर कोई डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं, उसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज ऑफ दिस रिडंडेंसी। मैंने आपको पहले भी बताया जो हमारी प्राइमरी की है वो कभी भी नल नहीं होगी। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेशक से इस एग्जांपल का। इसके बाद हम चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो रिडंडेंसी की वजह से आ रही हैं। प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय रिडंडेंसी। सो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं रिडंडेंसी में, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है? रिडंडेंट स्टोरेज। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो वो क्या कर रही है? ज़्यादा स्पेस ले रही है। नेक्स्ट वन इज अपडेट एनोमलीज। एनोमलीज मीन्स प्रॉब्लम। तो ये क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक डाटा की कॉपी है जो सेव है, वही डाटा एक और जगह पे सेव है, उसकी एक कॉपी है। अगर हम उस डाटा को अपडेट करेंगे तो उसकी जितनी भी डुप्लीकेट कॉपीज़ हैं वो भी अपडेट होंगी। तो उससे क्या होगी? इनकंसिस्टेंसी क्रिएट होगी और अपडेट होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा ड्यू टू रिडंडेंसी। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमारे पास कोई डाटा है, उसकी हमारे पास काफ़ी सारे रिडंडेंट फाइल्स हैं और हमें अपडेशन करना है उसमें, तो हमारे पास इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। हमने एक टेबल ली स्टूडेंट, उसमें हमने एट्रीब्यूट्स लिए स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड कोर्स। हमारे पास आईडी है S1, S2, S1, S1। स्टूडेंट नेम इज़ A, B, A and A। कोर्स इज़ C++, Java, C++ एंड C++। अब अगर आप चेक करेंगे तो जो हमारा स्टूडेंट आईडी है इसके अंदर S1, वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। अब हमें कोई अपडेशन करना है। सपोज़ हमें यहाँ पर स्टूडेंट का कोर्स अपडेट करना है। कोर्स हमें करना है PHP। तो वो क्या करेगा? जितनी भी इसकी कॉपीज़ हैं यहाँ पर भी अपडेट करेगा। एक तो इस आईडी ने, इस डाटा ने, इस डुप्लीकेट डाटा ने इतना स्पेस ज़्यादा कंज्यूम किया है 2 टपल्स का, और जब हम अपडेट कर रहे हैं तब भी ये टाइम लेगा क्योंकि ये इन दोनों रिकॉर्ड्स में भी फिर अपडेशन करेगा। तो इस रिडंडेंसी की वजह से क्या इशू आ रहा है? जब हम अपडेशन कर रहे हैं तो वो जितने भी डुप्लीकेट कॉपीज़ हैं उनमें भी अपडेशन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है
ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। एक प्रॉब्लम थी हमारी अपडेशन की। नेक्स्ट वन इज इंजर्शन। अब एक प्रॉब्लम आएगी हमारे पास इंजर्शन की। हाउ, अगर हम कोई भी डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, जो हमने लास्ट एग्जांपल लिया था, अगर हम उसी के एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखें तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये था हमारा अपडेशन के लिए। अब है हमारे पास इंसर्शन का एग्जांपल एक। हमने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी, कोर्स नेम और फीस, इन दोनों टेबल्स को मर्ज किया था। ये देखिए, हमने इन दोनों टेबल्स को यहाँ पर मर्ज किया था। S1, S1, S2, S3, S3, ये हमारे पास टेबल है। वही वाला एग्जांपल मैंने लिया है, ABC, ABC, C1। आप इस एग्जांपल को अच्छे से समझिएगा। सॉरी, यहाँ पर हमारा जो डाटा था वो रिडंडेंट था। अब अगर हमें कोई भी डाटा इंसर्ट करना है, लेट अस टेक, हमें कोर्स आईडी में C3 इंसर्ट करना है। कोर्स नेम में हमें, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, C++ इंसर्ट करना है और फीस में 10,000 फीस इंसर्ट करनी है। तो अब यहाँ पर हमारे पास इशू क्या आएगा, ये देखिए, लेट इंसर्ट CID C3 कोर्स C++ एंड फीस 10,000। लेकिन हमारे पास क्या है, इस कोर्स के लिए कोई स्टूडेंट ही नहीं है, कोई स्टूडेंट ही अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम नल छोड़ दें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी हमारी क्या है, प्राइमरी की, और प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होगी। तो अगर हम यहाँ पर डमी वैल्यूज़ भी उठा लेते हैं, लेट अस सपोज दीज आर द डमी वैल्यूज़। मान लीजिए डमी वैल्यूज़ है। अगर हमने यहाँ पर डमी वैल्यूज़ इंसर्ट कर भी दी तो ये क्या करेगी, इट मे गिव रॉन्ग रिजल्ट और इनकंसिस्टेंट डाटा। हाउ, अब ये कैसे होगा, लेट्स चेक। सपोज स्टूडेंट आईडी हमें क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आईडीज़ हैं। तो क्या कितनी नंबर ऑफ स्टूडेंट आईडीज़ हैं, स्टूडेंट आईडी 1, स्टूडेंट आईडी 2, स्टूडेंट आईडी 3, और एक वो क्या उठाएगा, डमी वैल्यू। तो ये रिजल्ट क्या देगा, स्टूडेंट आईडी इज़ 4, जबकि एक्चुअल में हमारे पास स्टूडेंट आईडी कितनी है, 3, डेट इज़ S1, S2 एंड S3। तो ये क्या आ जाएगी हमारी इंसर्शन में प्रॉब्लम, क्योंकि जो कोर्स हमें ऐड करना है उस कोर्स के लिए कोई स्टूडेंट ही अवेलेबल नहीं है, और जब तक कोई स्टूडेंट नहीं होगा हम स्टूडेंट आईडी कंसीडर नहीं कर सकते। सपोज़ यहाँ पर स्टूडेंट आईडी थी S3, इस स्टूडेंट को C++ का कोर्स चाहिए तो कोई इशू नहीं था, लेकिन अगर हमारे पास उस कोर्स के लिए कोई स्टूडेंट नहीं है तो इंसर्शन में हमारे पास इश्यूज आते हैं ड्यू टू रिडंडेंसी। नेक्स्ट वन इज डिलीशन एनोमली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इंसर्शन एनोमली का। यहाँ पर मैंने एग्जांपल कंप्लीट लिखा है और जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था आप वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा साथ के साथ। ये जो एग्जांपल्स हैं आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम करते हैं डिलीशन एनोमली। तो डिलीशन अगर हम कर रहे हैं
इन टेबल्स में, तो हमारे पास क्या इशू आ रहा है। दिस इज डिलीशन एनोमली। अब डिलीशन एनोमली में क्या हो रहा है, डिलीशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हो सकता है हम एक रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं लेकिन साथ ही दूसरा रिकॉर्ड भी कोई डिलीट हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक रिकॉर्ड डिलीट करें तो सेकंड डिलीट नहीं होगा। समझ में आया? इट मे नॉट बी पॉसिबल टू डिलीट सम इंफॉर्मेशन विदाउट लूजिंग सम अदर इंफॉर्मेशन। दिस वन, डिलीशन ऑफ सम डाटा फोर्सफुली, अगर हम फोर्सफुली डिलीट करेंगे तो हो सकता है कोई और इन्फॉर्मेशन भी हमारी डिलीट हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, इस रिडंडेंसी को एलिमिनेट करने के लिए क्या किया हमने, डीकम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। अब डिलीशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ यही टेबल है हमारे पास, मान लीजिए हमें S1 रिकॉर्ड डिलीट करना है। अगर हम इसे फोर्सफुली डिलीट करेंगे, हो सकता है स्टूडेंट ID S2 का रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाए। तो ये इशू इसमें आ रहा था। तो अगर आपको हमारा था आज का लेक्चर नॉर्मलाइजेशन और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आया है तो आप प्लीज़ हमारे लेक्चर को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डीकम्पोजिशन। थैंक यू।